कुंभ में पहुंचने वाले सनातनियों के लिए इस बार आकर्षण के कई केंद्र होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा शिवालय पार्क। जी हां, ये वो शिवालय पार्क है जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां नजर आती है सनातन हिंदू परंपरा, वो कुंभ है। जहां दिखाई देती है आध्यात्म की अमिट छाप, वो कुंभ है। जहां लगता है हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला, वो कुंभ है। जहां जुटता है सैकड़ों सनातनियों का झुंड, वो कुंभ है। और इसी कुंभ के 144 सालों बाद बनने वाले अद्भुत संयोग को महाकुंभ कहते हैं, जिसके शुभारंभ की बेला बेहद नजदीक आ चुकी है, जिसमें शिरकत करने वाले सनातनियों के लिए संगम के तीरे विशाल शिवालय पार्क आकार ले चुका है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। इस शिवालय पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके प्रतिरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और इस पार्क की कई खूबसूरत चीज़ें हैं, जिसमें से एक ये है कि इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में यहाँ पर बनाया गया है और 11 एकड़ में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्क में जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो ये प्रमुख मंदिर हैं भारत के, ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रमुख मंदिर इसमें हैं, बल्कि जो नेपाल के जो शिवालय हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये भव्य, दिव्य और अलौकिक पार्क महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों सनातनियों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहने वाला है, जिसमें नजर आने वाले 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की प्रतिकृति हो या भगवान शिव के सबसे खास गण कहे जाने वाले नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा हर सनातनी को अपनी तरफ खींच रही है। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले, यानी कि अनुभव वो ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ इस पार्क को यहाँ पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर जब लाखों तादाद में, करोड़ों तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए संगम नगरी पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो आकर्षण का केंद्र है वो शिवालय पार्क भी इस महाकुंभ में रहने वाला है। महाकुंभ की शुरुआत के पहले ही इस अद्भुत और अद्वितीय पार्क का शुभारंभ हो चुका है, जहां पहुंच सनातनी खुले आसमान के नीचे संगम की रेती पर एक साथ भगवान शिव के 12 स्वरूपों का दर्शन कर पा रहे हैं। अरेल तट पर शिवालय पार्क तैयार हुआ है। वेस्ट मटेरियल से शिवालय पार्क तैयार किया गया। पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। 14 करोड़ की लागत से पार्क तैयार हुआ। 11 एकड़ में फैला है शिवालय पार्क। पार्क में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मंदिरों की महिमा दर्शाई गई। भारत के मानचित्र के आकार में शिवालय पार्क बनकर तैयार हुआ। भारत और नेपाल के मंदिर पार्क में दर्शाए गए। सनातन शक्ति के सबसे बड़े उत्सव में शिव भक्ति की गंगा बहाने बनकर तैयार हो चुका है शिवालय पार्क, जिसकी महिमा संगम पहुंचने वाले करोड़ों सनातनी दुनिया में पहुंचाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुंभ मेले को लेकर इंडी गठबंधन के नेता समय समय पर कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि नव्य भव्य महाकुंभ से उनको परेशानी है। और इस बार ताजा विवाद ममता बनर्जी के बयान से सामने आया है। क्या है वो बयान, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सियासत में सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल उल्टा पड़ जाए ये कभी कभार ही होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कुंभ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुंभ के लिए केंद्र करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन गंगा सागर से उपेक्षा कर रही है।
तो सबसे पहले ममता बनर्जी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर हंगामा हो रहा है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। अब ममता के इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुंभ की भव्यता देख ममता बनर्जी सुध बुध खो चुकी हैं। इसलिए दिल की बात जुबां तक आ गई है। अब वजह जो भी हो, लेकिन ममता के इस बयान से साधु संत आक्रोशित हैं और ममता बनर्जी के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ का भेदभाव वहाँ की सरकार कर रही है। पहले लेफ्ट की सरकार थी, हिंदू विरोधी सरकार, ममता बनर्जी बनी तो हिंदू विरोधी सरकार। तो वो क्या गंगा सागर, वो उसको गंगा नाम नहीं लेना चाहिए। केंद्र सरकार फंड देती है लेकिन वो सरकार खर्च नहीं करती। आज यहाँ योगी जी की सरकार है, इसलिए इतनी भव्य से कुंभ हो रहा है। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू पे आस्था नहीं रखती है, वो ज्यादा गैर हिंदू को अपना मानती है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपने भी वहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान दिया, साधु संतों पे ध्यान दिया और हमारे जितने भी वहाँ संत महात्मा जाते हैं सभी दुखी हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जो है गंगा सागर के लिए विशेष ध्यान देना। ये राज्य सरकार का भी कर्तव्य है, जैसे जो भी सनातनी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ कहीं भी जैसे कुंभ पर्व हो रहा है, गंगा सागर का भी हमारा संतों का बहुत बड़ा पर्व है, जो साल में मकर संक्रांति को लगता है, उसके लिए राज्य सरकार भी पहल करे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखे वहाँ पे। कुंभ की भव्यता से ममता ही नहीं, वक्फ बोर्ड के रहनुमा भी परेशान हैं और ऐसा परेशान हैं कि बिना हकीकत जाने कुंभ क्षेत्र की जमीन को वक्फ बोर्ड का बता दिया। मतलब साफ है कि कुंभ से कई लोगों को परेशानी है। कोई वोट बैंक के लिए परेशान है तो किसी को सालों से चली आ रही सुविधाएं खतरे में नजर आ रही है। कुल मिलाकर कुंभ के बहाने हर कोई अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बाबा के बुलडोजर की, उस बुलडोजर की जिसका खौफ लोगों में है, उन लोगों पर जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। खबर संभल के चंदौसी से है, जहां बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा दिखा कि अतिक्रमित मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही हथौड़े से धराशायी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल में इन दिनों खौफ है बुलडोजर बाबा के बुलडोजर एक्शन का। खौफ है अपराधियों में माहौल खराब करने की कोशिश के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का। यही वजह है कि संभल में 24 नवंबर को दंगे के बाद से जहां एक तरफ माहौल सामान्य हो चुके हैं, तो वहीं अवैध निर्माण करने वालों में बुलडोजर का खौफ इस कदर हो गया है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। ताजा तस्वीर संभल के चंदौसी से सामने आई है, जहां लोग खुद ही अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल के चंदौसी में जिस मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था, फिलहाल उस ढांचे को मस्जिद कमेटी के लोग ही गिराने में लगे हुए हैं। सुनारी मस्जिद का वो हिस्सा जिसे कहा जा रहा है कि इस पर अतिक्रमण हुआ है, फिलहाल देखिए मस्जिद कमेटी के लोग, स्थानीय लोग नहीं चाहते कि इसको प्रशासन द्वारा हटाया जाए और इन लोगों ने खुद ही इसको हटाने की देखिए अब ठान लिया है। ऊपर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ पर जंगले आप देख पा रहे हैं और जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे कच्ची दीवारें हैं, ये हिस्सा तोड़कर देखिए ऊपर से निर्माण कार्य को अब किया जा रहा है। यही नहीं, दीवार को काटते हुए देखिए हिस्सा ये नीचे पहुंचेगा और देखिए नीचे आपको मलबा भी दिखाई दे रहा होगा जो ऊपर से तोड़कर नीचे गिराया गया है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, उधर देखिए जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी तैयारी भी वहां पर चल रही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये समझा देते हैं कि आखिर किस हिस्से को लेकर ये लोग ऊपर से देखिए दीवार को यहाँ से काटते हुए, ये देखिए बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छड़ यहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ से काटते हुए देखिए यहाँ जो है पूरा निर्माण कार्य नीचे तक अब नए सिरे से किया जाएगा। इस अवैध अतिक्रमण जिसको कहा जा रहा है इसको हटाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कहा जा रहा है कि नाली के ऊपर इसको लाया गया है और इसीलिए जो है इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और यहाँ तक जो है पूरा निर्माण कार्य धीरे धीरे पहुंचेगा। हालांकि मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि जिस हिस्से को अवैध निर्माण कहा जा रहा है उन्होंने उसका भी मुआवजा दिया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है इसको लेकर यहाँ के लोगों में भी डर बना हुआ है और लोग ये नहीं चाहते कि प्रशासन इनसे अतिक्रमण हटाने के बाद वसूली भी करे। नाले को अतिक्रमण था वो हमने पूरा छोड़ दिया, इसको ये पूरी जगह उसकी छोड़ दी नाली की हमने।
हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, स्वेच्छा अनुसार बगैर किसी प्रशासन के, बगैर किसी नोटिस के हम खुद इस सब स्वेच्छा से हटा रहे हैं इसको। इसके पहले 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस तरीके से उपद्रव किया गया, उसके बाद प्रशासन ने दंगाइयों पर एक्शन के साथ साथ बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी जो अभियान चलाया, उसका असर पूरे संभल में देखने को मिल रहा है। हालात ये हो चले हैं कि शुरुआती दिनों में जामा मस्जिद के आसपास के कुछ अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं इसके बाद बिजली चोरी करने वालों की भी शामत आ गई। और अब हालात ये हो गए हैं कि अब संभल में प्रशासन की सक्रियता और बाबा की एक्शन का डर इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।